हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं अपने टेरेस पे आपको दिखाने जा रही हूँ, अपने जेड बॉन्साई जंगल की कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ आज, क्योंकि मैं इन सारे प्लांट्स को इकट्ठा मैं प्रून कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे जो जेड बॉन्साई जंगल की मैंने जो भी कलेक्शन बनाई हुई है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। इसमें अभी तो वाकई ये प्लांट्स आपको बिल्कुल जंगल की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हुई है और इनमें प्रूनिंग की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको इनमें कुछ क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही। पर जब इन प्लांट्स को मैं प्रून करूँगी तो ये आपको एक बहुत खूबसूरत बॉन्साई जंगल की लुक देंगे। जेड प्लांट को जब भी हम बॉन्साई शेप देना चाहते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत होती है हर लगभग 20-25 दिन के बाद या महीने के बाद। वैसे वो डिपेंड करता है आपके प्लांट की ग्रोथ कैसी है। मेरे को लगभग हर 20-25 दिन के बाद हर प्लांट को प्रून करना पड़ता है, ताकि मैं उसको प्रॉपर शेप में रख सकूं। बॉन्साई में प्रूनिंग के दो कारण होते हैं। पहला तो अपने प्लांट को शेप में रखने के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, और दूसरा प्लांट के जिस एरिया में को हम थिक टोपियारी डेवलप करना चाहते हैं तो उस पोर्शन पे ज़रूरी है कि हम रेगुलर प्रूनिंग करें, क्योंकि जहाँ से भी हम अपने प्लांट को प्रून करते हैं वहाँ उसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाती है। और इसके साथ साथ बॉन्साई बनाने में एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि प्लांट के जिस हिस्से में हम ग्रोथ नहीं चाहते तो वहाँ से हमें उस प्लांट की ग्रोथ को कट कर देना चाहिए। जो अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड ग्रोथ है हमें उसको काट देना पड़ता है, ताकि जो हमारे प्लांट की एनर्जी रिक्वायर्ड एरिया में ही रहे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले ये मेरा ये बना हुआ है बॉन्साई जंगल। एक्चुअली ये जब मैंने अपनी पुरानी बॉन्साई जेड की जो बास्केट्स निकाली थी तो उसमें इकट्ठी एक बंच की तरह ये मेरे को ब्रांचेस मिली थी। तो इनको अलग अलग करने के बजाय मैंने सोचा था कि इनको मैं एक बॉन्साई जंगल की लुक दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हैं, ये दो लंबे लंबे प्लांट्स हैं जिनको मैंने दो जैसे ट्रीज की तरह ग्रो करने की कोशिश करी है। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसमें 4-5 अलग अलग प्लांट्स हैं जिनको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट ग्रो करने की कोशिश करी है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस प्लांट में ये एक ही बहुत थिक ब्रांच थी और उस ब्रांच को मैंने हॉरिजॉन्टली लेटाकर उसके ऊपर ये जो है ट्रीज को ग्रो करने की कोशिश करी है। उसी तरीके से ये भी मैंने सेम पैटर्न लिया है कि जो ये प्लांट में थोड़ी अनइवन सी ग्रोथ थी, तो जो मेन इसकी ब्रांच को मैंने सॉइल के टॉप बेस पे मैंने इसको लिटा दिया और उसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि मैंने स्मॉल ट्रीज डेवलप करने की कोशिश करी है। और इस प्लांट पे भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। और इस प्लांट के बारे में मैं जो है अपनी वीडियोस काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट वीडियोस में, कि ये कैसे मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी और उससे ये इतना प्यारा ये मेरा छोटा सा बॉन्साई जंगल डेवलप हो गया। और उसके अलावा आप एक देख रहे हैं कि छोटा सा अभी मैंने जस्ट स्टार्ट करा है, ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही कटिंग्स लगाई थी, क्योंकि अब थोड़ा सा जैसे विंटर शुरू हो गई है तो प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है। जैसे सितंबर अक्टूबर तक तो जेड प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। दिसंबर की शुरुआत हो गई है जो है हमारे प्लांट्स में जो थोड़ा डोरमेंसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि विंटर सीजन शुरू हो गया है तो इसमें थोड़ी ग्रोथ कम हो गई है। तो ये जो है सबसे रिसेंट डेवलपमेंट है, जो मैंने सबसे रिसेंटली मैंने जो अपना जेड बॉन्साई जंगल स्टार्ट करा था। तो अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं इस प्लांट की ग्रोथ इस प्लांट में ट्रिमिंग करने जा रही हूँ। जब भी जैसे बॉन्साई जंगल हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें नीचे का हिस्सा जो है, जैसे प्लांट में ट्रीज में हम देखते हैं कि जो ट्रंक बिल्कुल क्लियर होता है, उसी तरीके से हमें जो है जो जितनी भी मैंने जो ये ट्रीज दिखा रही हूँ इनके जो है ट्रंक जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए नीचे जितनी भी ग्रोथ है उस सारी ग्रोथ को मेरे को बिल्कुल क्लियर करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट के जो है बॉन्साई जंगल के जो अंदर का जो हिस्सा, नीचे का हिस्सा था, वो मैंने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पे कोई छोटी छोटी ग्रोथ नहीं है। जो भी इसमें छोटी छोटी ग्रोथ थी या छोटी छोटी ब्रांचेस जो डेवलप हो गई थी, उन सारी ब्रांचेस को मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद जो है इसके जो ऊपर का हिस्सा है इसको प्रून करना है, क्योंकि हर प्लांट के ऊपर हर जो ब्रांच जा रही है उसके ऊपर मेरे को एक थिक टोपियारी चाहिए। तो इसलिए जो आप देख रहे हैं कि जैसे ये लंबी लंबी ब्रांचेस जा रही हैं, इन सारी ब्रांचेस को मैं कट करके इनके ऊपर जैसे हर ब्रांच के ऊपर एक मैं थिक टोपियारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो इसमें अगर हम चाहते हैं कि अपने इस प्लांट की जो इन ब्रांचेस के टिप को हम थिक और बुशी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो जो इसमें जो शेप से बाहर लंबी लंबी ब्रांचेस जा रही हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो शेप से बाहर लंबी लंबी ब्रांचेस आ रही हैं, इन ब्रांचेस को तो मैं कट करूँगी। इसके साथ साथ जो छोटी ब्रांचेस हैं जो भले शेप में भी हैं, तो उनकी जो टिप्स को मैं ज़रूर पिंच कर लूँगी, क्योंकि जब हम उनकी टिप्स को पिंच कर लेते हैं तो उनमें नेक्स्ट टाइम जो है ग्रोथ और बुशी हो जाती है। तो इस तरीके से जितना भी इसमें जो भी ग्रोथ है उसमें सब में जो लंबी ब्रांचेस को तो कट करना है, और उसके साथ साथ जो छोटी ब्रांचेस हैं उनमें मैंने, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैं सिर्फ एक पिंचिंग कर रही हूँ, तो उस तरीके से हमने पिंचिंग करनी है। तो इस तरीके से ये पिंचिंग से भी ये जो है हमारी ब्रांचेस के टिप पे बहुत अच्छी थिक टोपियारीज डेवलप हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस एक प्लांट की प्रूनिंग मैंने कर दी है। इसमें जितनी भी जो इसके जो छोटी छोटी जो ग्रोथ थी, जो अनवांटेड ग्रोथ थी, वो सारी मैंने हटा दिया है। इसके साथ साथ इसमें जो प्रूनिंग और जो पिंचिंग सब मैंने काम कर दिया है, और इसी तरीके से एक एक करके मैं बाकी प्लांट्स में भी अपना काम करती जाऊंगी। जो मेरे जेड कौन से जंगल थे उनकी मैंने प्रूनिंग कर ली है, और ये अब देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसी तरीके से इनके लगभग हर 20-25 दिन के बाद मेरे को प्रूनिंग करनी पड़ती है, ताकि मैं इनको प्रॉपर शेप में रख सकूं और इनकी जो है इनमें थिक टोपियारीज इनमें डेवलप कर सकूं। फ्रेंड्स, इसी तरह की छोटी छोटी गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।